जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो तो लोग सिर्फ आपकी प्रेजेंट लाइफ के ही बारे में नहीं, आपके पास्ट के बारे में भी सब कुछ जानना चाहते हैं। आप किसको डेट कर रहे थे, क्यों हुआ ब्रेकअप और क्यों हुआ डिवोर्स। तो मैं इस वीडियो में आपकी इसी क्यूरियोसिटी के जवाब दूंगी अबाउट ऑल द पास्ट रिलेशनशिप्स ऑफ बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट्स विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। विवियन डी सेना। ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि विवियन का एक्ट्रेस वहबीज से डिवोर्स हो चुका है, जिसको सेटल होने में कई साल लग गए थे। विवियन और वहबीज पहली बार सीरियल प्यार की ये एक कहानी के सेट पर मिले थे और वही दोनों को प्यार हुआ और 2013 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन करियर और अटेंशन की इनसिक्योरिटी और शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया और 2017 में डिवोर्स फाइल भी कर दिया। लेकिन विवियन की सक्सेस की वजह से वहबीज उनसे उस वक्त 2 करोड़ की मोटी रकम एलिमनी में मांग रही थी, जिसकी वजह से डिवोर्स सेटल होने में 4 से 5 साल लग गए। दोनों ने ही मीडिया में बोला कि अलग होने का फैसला दोनों का म्यूचुअल था, इसलिए वो इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहते। एंड वहबीज से दिसंबर 2021 में ऑफिशियल डिवोर्स के बाद विवियन ने अगले साल इजिप्ट जर्नलिस्ट नूरन अली से शादी कर ली और 2023 में इनके एक बेटी भी हुई। ईशा सिंह। ईशा को इस इंडस्ट्री में आए ऑलमोस्ट डेकेड हो गए हैं और इतने सालों में इनके डेटिंग रूमर्स 2 एक्टर्स के साथ आए। पहले है इनके सीरियल इश्क सुभान अल्लाह के को एक्टर अदनान खान, बट इनके साथ के रिश्ते को ईशा ने बस फ्रेंडशिप का नाम देकर खत्म कर दिया। जिसके बाद आते हैं इनके लास्ट सीरियल सिर्फ तुम के को एक्टर शालीन बनौत। इन दोनों की डेटिंग न्यूज काफी वक्त से मीडिया में थी और तभी जब शालीन खतरों के खिलाड़ी के शूट के लिए इस साल जा रहे थे, तब ईशा जिस तरह से उन्हें सी ऑफ करने एयरपोर्ट पहुंची, लोगों को कंफर्म हो गया कि ये दोनों साथ है। पर बिग बॉस के घर में ईशा ने खुद को सिंगल बताया है। अविनाश मिश्रा। अविनाश इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय और इस बात पर कोई भी डाउट नहीं है और इसी वजह से इनके पास्ट में कई रोमांटिक रिलेशनशिप रह चुके हैं, जिसके मीडिया में कई प्रूफ्स भी हैं। सबसे पहली है एक्ट्रेस शीना बजाज, जिन्होंने अविनाश के साथ सीरियल मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव में काम किया था, जहां पर दोनों में इतनी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई थी कि उस वक्त 5 साल से डेट कर रहे शीना के बॉयफ्रेंड रोहित पुरोहित ने शीना से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन फिर अविनाश और शीना ने एक दूसरे से दूरियां बना ली और एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया और 2019 में रोहित और शीना ने शादी कर ली। फिर अविनाश की जिंदगी में आई एक्ट्रेस विरुष्का मेहता, जिनके साथ अविनाश ने सीरियल तेरी गलियां में काम किया था। ये दोनों काफी वक्त साथ थे। दे वेंट ऑन ट्रिप्स टुगेदर टू, पर इवेंचुअली दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और दिसंबर 2023 में विरुष्का की भी शादी हो गई। इसके बाद अविनाश ने डेट करना शुरू किया अपने नेक्स्ट सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के की अपनी को एक्टर कावेरी प्रीमियम को, और इन दोनों के साथ में होने की कंफर्मेशन कई एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्सेज ने की है। दोनों साथ में कई फोटोज वीडियोस पोस्ट करते थे, क्यूट कमेंट्स करते थे, लेकिन इन दोनों ने भी अचानक से एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। नाउ कम्स द लेटेस्ट एंड मोस्ट सरप्राइजिंग वन, भाविका शर्मा। अविनाश और भाविका ने साथ में तो कभी भी कोई काम नहीं किया है, लेकिन इन दोनों की एक कॉमन फ्रेंड है अंकिता खारे, जिन्होंने अविनाश और भाविका को मिलवाया। हुआ कुछ ऐसा कि अविनाश और भाविका सेम चैनल के लिए काम करते थे, जिसकी वजह से दोनों के सेट आसपास थे और अंकिता पहले अविनाश के साथ काम कर चुकी थी और भाविका के साथ प्रेजेंटली कर रही थी। इन तीनों को हमने अलग अलग व्लॉग्स में भी देखा है, पर कभी किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। अविनाश भाविका के बर्थडे के लिए उनके सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर भी प्रेजेंट थे और भाविका अविनाश की मॉम से भी मिल चुकी है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं और अभी भी अविनाश इज स्टिल डेटिंग भाविका अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। चाहत पांडे। चाहत ने अपने छोटे से एक्टिंग करियर में भले ही 20 से भी ज्यादा सीरियल्स में काम किया, लेकिन ये बात बड़ी ही शॉकिंग है कि चाहत के आज तक कभी भी किसी भी लड़के या को एक्टर्स के साथ नाम नहीं जोड़ा गया है। नो डेटिंग रूमर्स एट ऑल। करणवीर मेहरा। करणवीर के 2 डिवोर्स हो चुके हैं और हमने कई बार करण और विवियन को डिवोर्स को लेकर बिग बॉस के घर में जोक मारते हुए भी सुना है, जो इन दोनों के अलावा किसी को भी समझ में नहीं आते हैं। करण की पहले शादी हुई 2009 में देविका मेहता से, जिन्हें करण शादी से पहले 10 साल डेट कर चुके थे। ये दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे।
इन दोनों की शादी 8 साल चली, लेकिन फिर 2018 में इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। और अभी रिसेंटली बॉम्बे टाइम्स के साथ इंटरव्यू में करणवीर ने अपने इस फर्स्ट डिवोर्स के बारे में बताया। उनका कहना था कि स्टारडम के नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही इनकी शादी के दुश्मन बन गए। करणवीर जहां अपने एक्टिंग करियर में बहुत अच्छा करने लगे थे, वहीं देविका ने भी इस ग्लैमर वर्ल्ड में आने का डिसाइड किया। दोनों ही अपने करियर की वजह से एक दूसरे की प्रायोरिटी लिस्ट से कब हट गए इन्हें भी पता नहीं चला। करणवीर अपनी वाइफ से ज्यादा अपने को एक्टर्स और क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स के साथ ज्यादा क्लोज होने लगे और शादी को फॉर ग्रांटेड ले लिया, जिसका रिजल्ट हुआ डिवोर्स। देविका से 2018 में डिवोर्स लेने के बाद करणवीर ने 2021 में निधि सेठ से शादी की, लेकिन 2 साल में इन दोनों का भी डिवोर्स हो गया, जिसके बाद निधि बेंगलुरु शिफ्ट हो गई और अपने इंटीरियर डिजाइनर के करियर को परस्यू करने लगी। और करणवीर के बिग बॉस में आने के बाद निधि ने ई टाइम्स टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि करणवीर के साथ उनकी शादी उनकी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक थी। उनका कहना था कि करणवीर ने इनकी शादी को पूरा टॉक्सिक बना दिया था एंड थिंग्स वरंट वर्किंग आउट। निधि ने बोला कि अनफॉर्चुनेटली आज भी दुनिया में सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स और बिहेवियर को लेकर इनफ अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए रोजाना की फाइट्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है अपनी रिस्पेक्ट और मेंटल पीस के लिए अलग हो जाए। रजत दलाल की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो प्रेजेंटली किसी को डेट जरूर कर रहे हैं और शायद इन दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है, पर अभी तक इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बिग बॉस के घर में किसी ने रजत से पूछा कि क्या उनकी गर्लफ्रेंड ऐसे वाइल्ड कार्ड आ सकती है, तो इस पर रजत कहते हैं कि बिग बॉस के मेकर्स कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। इन सब के अलावा या तो कंटेस्टेंट्स प्रेजेंटली किसी को ओपनली डेट कर रहे हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एक्स पार्टनर्स, या तो कई सालों से हैप्पीली मैरिड है। आपको किस कंटेस्टेंट की ब्रेकअप स्टोरी या पास्ट पार्टनर ने चौंका के रख दिया? एंड हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस 18 हाउस सो फार? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बिग बॉस की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर पर नजर बनाए रखने के लिए और हर एपिसोड के बाद उस दिन के साथ में लाइव पर आकर गपशप करने के लिए आपकी अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।